Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. हम आज के इस सेशन में सेक्शन 164 ऑफ CRPC को करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये रिलेटेड है कि स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की पावर्स कोर्ट को जो दी जाती हैं, ये उससे रिलेटेड है. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 164 पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन. सब सेक्शन 1 एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में. अब यहाँ पे बात आ गई है कि ये पावर किसको दी जा रही है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास. और ये पावर कौन दे रहा है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है. बट इन प्रैक्टिस अब हमारे पंजाब में बिल्कुल भी सेकंड क्लास और क्लास 3 के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं. सिर्फ मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1 ही हैं जो काम कर रहे हैं. सो ये पावर उनके पास है. वो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट को और कन्फेशन को. इफ़ ही इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर. सो क्लियर कट ये भी बता दिया गया है कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है अंडर सेक्शन 164 या ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, ये कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता. जो पुलिस वालों की कस्टडी में ड्यूरिंग रिमांड जो एक कन्फेशन कर लिया जाता है किसी भी एक्यूज़ की तरफ से, वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है. उसकी एविडेंट्री वैल्यू बिल्कुल भी नहीं. ये जो कन्फेशन की बात हो रही है ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने जाके रिकॉर्ड करवाया जाता है. इफ़ ही इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन. दो बातें आ गई हैं, स्टेटमेंट और कन्फेशन. ये डिफरेंट चीज़ें हैं. देखें, अगर एक FIR रजिस्टर हुई है तो उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन, वो उसमें कोई भी जो कंप्लेनेंट है, मुदई है, वो हो सकता है, या कोई विटनेस हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उस मैटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उसके पास, वो जाके कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है या कन्फेशन कर सकता है. वो कन्फेशन तो सिर्फ एक्यूज़ नहीं करना होता, लेकिन एक्यूज़ भी स्टेटमेंट भी कोई जाके रिकॉर्ड करवा सकता है. ज़रूरी नहीं कि एक्यूज़ ने जाके सिर्फ कन्फेशन ही करना है. जो स्टेटमेंट वर्ड है ये बड़ा ब्रॉड है, इसमें इवन एक्यूज़ भी शामिल है. बट जो कन्फेशन है, जो एक बाले जुर्म है, वो तो सिर्फ एक्यूज़ ने जो इल्ज़ाम लिया होता है उसी ने जाके करना होता है. इफ़ ही इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. वो रिकॉर्ड कर सकता है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, अंडर दिस चैप्टर और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी इंक्वायरी या ट्रायल. तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जाके कोई भी पर्सन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है. जो एक्यूज़ है वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता है. अब इसमें 7 अटैचमेंट है. सब सेक्शन 1A. Any such statement may be recorded by such magistrate in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross-examining the witness making the statement. अब यहाँ पे 1A साथ इसके ऐड की गई है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी है अंडर सेक्शन 164, उसमें जो एक्यूज़ होगा उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि या तो कोई मुद्दई दे रहा है या कोई विटनेस दे रहा है. कोई भी पर्सन जो जाके एविडेंस दे रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, वो एक्यूज़ की प्रेजेंस में होगी. और एक्यूज़ को ये भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर लो, आप इससे सवाल जवाब अगर कोई पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ लो. तो ये भी साथ कह दिया गया. सब सेक्शन 2. सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच of the manner hereinafter prescribed for the recording evidence as is in his opinion best fitted for the circumstances of the case. अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में यहाँ तक तो ये कह दिया गया है कि जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है वो केस के सर्कमस्टांसिस को देख के उसका प्रोसीजर अडॉप्ट कोर्ट कर सकती है. Such confession shall be recorded and signed in the manner provided in section 364. अब ये जो कन्फेशन यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि वो जो रिकॉर्ड करना है उसका पूरा प्रोसीजर सेक्शन 364 में बता दिया गया है. सो उसको अडॉप्ट करना है कोर्ट ने. एंड सच स्टेटमेंट और कन्फेशन शैल बी देन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट बाई होम द केस इज़ टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड. और ये फिर करने के बाद रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जो कि या तो इंक्वायरी कर रहा है उस केस की या ट्रायल कर रहा है.
सब सेक्शन 2 में ये बता दिया गया। सब सेक्शन 3, ए मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द, अब यहाँ पे कन्फेशन से रिलेटेड बता रहे हैं कि जब कन्फेशन करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। ए मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग सच एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। ये मैजिस्ट्रेट के पास जब कोई एक्यूज़ आता है कि वो कन्फेशन करना चाहता है तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे क्लियर कट उसको कहा गया है कि आपने बताना है उस एक्यूज़ को कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बाउंड नहीं हो कि आप कन्फेशन करो, क्योंकि जो कन्फेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है ये फ्री विल के साथ होना चाहिए, इसमें कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको बताना होता है कि आप बाउंड नहीं हो, आप कन्फेशन कर रहे हो, आप कन्फेशन कर रहे हो, आपको सज़ा भी हो सकती है। एंड दैट इफ़ ही डज़ सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो ये अगर आप बाउंड नहीं हो, पहली बात तो ये, लेकिन अगर फिर भी आप कन्फेशन कर रहे हो तो ये आपके अगेंस्ट एविडेंस यूज़ की जाएगी। एंड नो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इट वॉज मेड वॉलंटेरीली। कि यहाँ पे ये भी साथ बता दिया गया है कि उसको ये, तो पहली बात तो उसको ये कहना है कि आप बाउंड नहीं हो, अगर आप करोगे तो आपके अगेंस्ट ये यूज़ होगा, आपको सज़ा वगैरह दी जा सकती है। प्लस कोर्ट ने उससे क्वेश्चन वगैरह करके ये भी अंदाज़ा लगाना है कि क्या ये वॉलंटेरली अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करे। And no magistrate shall record any such confession unless upon questioning the person making it has reason to believe, यानी उसको यकीन है, मैजिस्ट्रेट को आ जाता है, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे कि आप अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, दैट इट वाज मेड वॉलंटरी एंड व्हेन ही रिकॉर्ड्स एनी कन्फेशन ही शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू फॉलोइंग इफेक्ट। तो जब मैजिस्ट्रेट साहब ने को लगा कि ये वॉलंटरीली कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से ये कन्फेशन कर रहा है, तो जज साहब जब उसका कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो जो लिखेंगे उसके नीचे बॉटम पे उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी देना है। अब वो भी लिखा हुआ है कि क्या उस मेमोरेंडम में वो मैजिस्ट्रेट साहब ने कहना है, आई हैव एक्सप्लेन टू नेम यानी एक्यूज दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन एंड दैट इफ़ ही डज सो एनी confession he may be used as evidence against him, and I believe that his confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him। तो यहाँ पे नीचे फिर उसके बाद साइन भी करना है उस मैजिस्ट्रेट, ये फुट नोट में ये लिखना ज़रूरी है मैजिस्ट्रेट के साथ, मैजिस्ट्रेट की तरफ से। अगर वो नहीं लिखता तो वो जो रिकॉर्ड किया गया कन्फेशन वो फॉल्टी होगा, उसको उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैंने इसको बताया भी है कि आपने ये बाउंड नहीं हो, अगर आप करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, मैंने और मुझे यकीन है कि अब ये वॉलंटेरीली दे रहा है, अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, इस पे कोई दबाव वगैरह नहीं है। मैंने इसको पढ़ के भी दोबारा सुनाया है और इसने कहा है कि ये बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा है। उसके बाद जैसे आप अपना साइन करेंगे, तो कहने का मतलब ये है सब सेक्शन 3 में जो ये बताया गया है ये कंपलसरी है कि मैजिस्ट्रेट ने कोई भी, आप देखेंगे जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट की तरफ से, उसके नीचे ये फुट नोट और उस मैजिस्ट्रेट के साइन ज़रूरी होंगे। अब साथ एक एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। एक्सप्लेनेशन, it is not necessary that the magistrate receiving and recording a confession or statement should be a magistrate having jurisdiction in the case। ये भी क्लियर कट कर दिया है कि जो भी मैजिस्ट्रेट इस स्टेटमेंट को या इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट वो ही हो जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो कि उसने ये केस को सुनना है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि देखिए हमारे एक जो स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड की जाती हैं, उसकी अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो जो रनवे मैरिजेस होती हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बड़ा गलत है ये, हम कोर्ट में प्रैक्टिस में इसको देखते हैं ना, मैं इनके केसेस करता हूँ रनवे मैरिजेस के। उसकी रीज़न ये है कि देखें, हम कोर्ट में देखते हैं कि जब वो बच्चियाँ जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से घर से भाग के शादी की होती है, उनके माँ बाप को हम कोर्ट में देखते हैं,
उनकी आंखों में आंसू, वो समटाइम्स तो इतने दर्दनाक मनाज़र होते हैं कि माँ बाप अपनी बच्चियों के कदमों में, उनके पैरों में लेटे होते हैं कि आ जाओ घर आ जाओ। सो ये बड़ा पेनफुल सीन होता है। मैं इनको ना सपोर्ट करता हूँ, ना मैं इनके केसेस करता हूँ। एनी हो, समझाने की हद तक मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब ये इस तरह रन अवे मैरिज की जाती है तो नॉर्मली होता प्रैक्टिस में यही है कि जो उस बच्ची के माँ-बाप होते हैं वो उनके अगेंस्ट एफआईआर करवा देते हैं उस लड़के के अगेंस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है कि वो लड़की जाके, अगर वो लाहौर की है शादी करके, वो कराची चली गई या पेशावर चली गई, जिस भी दूसरे शहर में चली गई है, तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास अपीयर हो के वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती हैं अंडर सेक्शन 164 कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। सो ये प्रैक्टिस में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये 161 की 164 की स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो स्टेटमेंट ये होगी, कन्फेशन वो हो गया। ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस अब सिर्फ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, उनके पास ही ये रिकॉर्ड की जाती हैं। और इनकी जो एविडेंट्री वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रॉपर मैजिस्ट्रेट के साथ सामने जाके आप रिकॉर्ड करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।